हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों की एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। यह क्लास 9 के लिए है। ठीक है, क्लास 9 के लिए साइंस का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है 4 नवंबर को होने वाला वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 4 नवंबर जो वीकली टेस्ट का आपका सिलेबस क्या है, परमाणु की संरचना चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आप फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और इस चैप्टर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, नाइट्रोजन की अलग अलग संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के समभारिक होते हैं। एक तत्व के समभारिक क्या होते हैं? एक तत्व के समभारिक क्या होते हैं? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, प्रोटोनों की अलग अलग संख्या या समान परमाणु संख्या। यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोटोनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन, क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? कोबाल्ट का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, घेंगा रोग के इलाज से किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? घेंगा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन घेंगा रोग के इलाज में उसका समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही है 6 नंबर क्वेश्चन है 14N7। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर में है वो आपका क्या है? वो द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान है और नीचे में परमाणु संख्या है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है और नीचे वाला परमाणु संख्या होता है। यहाँ पर पूछा क्या? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या होगी? एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या क्या होगा? तो यहाँ नीचे में क्या है? 7 है, तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 23 है, नीचे में 11 है और यहाँ पर ही Na है। Na मतलब सोडियम। ठीक है, अब सोडियम, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या को घटा देंगे। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है। अब परमाणु संख्या क्या है? 11 है। इसको घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा? 12 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक 18 और 35। ठीक है, यहाँ पर एस आर। ठीक है, अब एस आर क्या हो जाएगा आपका? एस आर क्या हो जाएगा? इसमें आपको पूछा क्या है एस आर में कि क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे पता करेंगे? ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, नीचे वाला क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा देंगे। तो घटा दीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर ही आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम रासायनिक तत्व, सिंबल और उसका परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, इसका PDF हम सेंड कर दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, 9 नंबर जैसे क्वेश्चन देखिएगा, 23 है और नीचे में 11 है। Na मतलब सोडियम। यहाँ पर पूछा है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, 23 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिक 13 अच्छे सी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पता करना है तो क्या करेंगे? 13 - 6 कर लेंगे, हमको आंसर पता चल जाएगा कितना? 7। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 35 और नीचे में 17।
Cl मतलब क्लोरीन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, परमाणु संख्या पूछा है, मतलब नीचे वाला क्या है 17, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है। 79 परमाणु द्रव्यमान और 35 परमाणु संख्या Br मतलब ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर ही पूछा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे, 79 माइनस 35 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका आंसर सही आंसर सबसे पहले आएगा उनका कमेंट पिन आउट कर दिया जाएगा। अगर आपको आंसर इसका नहीं पता है तो एक बार जाकर कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 है और नीचे में 8 है। ठीक है, और यहाँ पर ओ में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 16 में 8 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। 6 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो 6 न्यूट्रॉन है 6 प्रोटॉन है, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 12 ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहले आप लोग को क्लोरीन का पता करना होगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर ग्रुप में ज्वाइन है तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्वाइन हो जाए वहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन का आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। पर क्लोरीन का परमाणु संख्या उसमें होता है कितना है, 17 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 थैला है। ठीक है, 3 थैला है। ओके, अब ये जो पहला थैला है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप दो वस्तु रख सकते हैं, दूसरा में आप 8 रख सकते हैं, उसी प्रकार तीसरा में भी 8 रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या, क्लोरीन में है 17, अब 17 को हम लोग इसमें से बांटेंगे तो पहला को हम 2 दे दिए, इसके पास बचा कितना, 15 बचा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, इसको 8 दे दिए। फिर 8 जब ये भर गया तो उसके बाद हम लोग अगले को देंगे, तो 8 जब इसको दे दिए तो कितना बचा, 7। ठीक है, अगला टोकरी में हम लोग पूरा 7 डाल दिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ही ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, 15 का ऑप्शन डी ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीशियम का, पहले आप लोग बताइए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन है तो तो वहाँ से जाकर PDF को देख लीजिएगा, और नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, पहला 2 दे दिए, पहला टोकरी में 2 रख दिए, तो हमारे पास कितना बचा, 10 बचा है। ठीक है, अब हम लोग अगला टोकरी में कितना रख दिए, 8। ठीक है, उसमें मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, 8 रख दिए, तो अब हमारे पास 2 बचा हुआ है। ठीक है, 10 में से 8 गया, 2 बचा हुआ है। ठीक है, और अगला में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 है तो अगला में 2 रख देंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। कार्बन का पूछा है कि कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग कैसे, पहला टोकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हैं, और दूसरा टोकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं, तीसरा में 8 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब पहला में हम लोग 2 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 4 बचा हुआ, दूसरा में रख दीजिए, मतलब 2 ही टोकरी में आपका पूरा सामान आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्रोन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ब्रोन का परमाणु संख्या क्या होता है, 5 होता है। सिंबल क्या होता है, बी होता है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, पहला टोकरी, दूसरा टोकरी, तीसरा टोकरी, पहला में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हैं, दूसरा में 8 रख सकते हैं, तीसरा में भी 8 रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस में हम लोग 2 रख दिए। ठीक है, अब हमारे पास 5 इसका परमाणु संख्या, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे, 3 बचा। अब दूसरा ही टोकरी में 3 रख देंगे, मतलब 2 टोकरी में हमारा सामान आ गया। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो तत्व क्या होगा। तो तत्व के बारे में पूछा है कि वो तत्व क्या होगा। 2 + 8 + 3 कर लीजिए, तो 8 2 10 और 10 3 13। 13 किसका
परमाणु संख्या होता है एल्युमिनियम का, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। 2 + 8 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 किसका परमाणु संख्या होता है, सोडियम का होता है। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पड़ी है 12 और 6, कार्बन में द्रव्यमान का संख्या क्या हो जाएगा। तो कार्बन में द्रव्यमान का संख्या कौन सा होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमेशा याद रखिएगा, 2n⁻² होता है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन की संयोजकता है। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला टोकरी में हम लोग इसको भरते हैं। ठीक है, तो पहला टोकरी में हम लोग अधिकतम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है, इसमें 1 भर दिए, कितना हमारा संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आखिरी में जो एलिमेंट बचा रहता है, तो इसमें आखिरी में क्या बचा हुआ, 1, तो 1 हमारा क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाएगा इसका। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, और नहीं समझ में आ रहा हो तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये संयोजकता जो शब्द है, इसको आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो बस थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। ठीक है, पहला टोकरी में 2 रख दिए, दूसरा टोकरी में 8 रख दिए, अभी हमारे पास बचा कितना है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, और आखिरी टोकरी में हम लोग 2 रख दिए, मतलब इसका आखिरी टोकरी में जो बचा हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, पहला टोकरी में 8 रखे, दूसरा टोकरी में पहला टोकरी में 2 रखे, दूसरा टोकरी में 8 रखे, और तीसरा टोकरी में कितना रखेंगे, 3, क्योंकि 8 2 10 और 10 3 13, और संयोजकता क्या हो जाएगा एल्युमिनियम का, 3। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोरीन का संयोजकता पूछा है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, और प्रतीक क्या होता है, F होता है। ठीक है, अब इसमें संयोजकता पूछ रहे हैं, तो पहला में हम लोग 2 रख देंगे, दूसरा में हम लोग 8 रख देंगे, और लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो आखिरी वाला में 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। आखिरी वाला बॉक्स में जितना बचा रहता है वही उसका संयोजकता होता है। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, तो इसका संयोजकता क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो पहला में हम लोग अधिकतम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, दूसरा में अधिकतम 8 रख सकते हैं, तो 8 2 10 3। अब इसमें 8 2 10 10 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, 6। ठीक है, तो अगर आखिरी वाला जो टोकरी रहेगा उसमें 6 रख देंगे, और संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, आखिरी वाला टोकरी होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा है। ठीक है, सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ देखिए सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, पहले वो देख लीजिएगा, परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है ना, तो पहला में हम लोग 2 रख दिए, दूसरा में हम लोग अधिकतम 8 रख दिए, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ, आखिरी वाला जो बाहरी कक्षा हो जाएगा इसका, उसमें कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीई परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। बीई परमाणु में, बीई मतलब, बीई का मतलब क्या होता है, बेरिलियम। अब बेरिलियम में क्या पूछ रहे हैं, द्वितीय कोष मतलब दूसरा टोकरी जो 8 रखता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो पहला में हम 2 रखें। ठीक है, अब इसके पास 4 इसका परमाणु संख्या होता है, तो पहला में 2 रख दे, तो दूसरा में भी 2 बचेगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, एन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एन मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 7 होता है। अब इसमें द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, पहला में 2 रख दिए, और दूसरा में कितना रखना होगा, तो 2 अगर पहला में रख दिए तो कितना बचा हुआ, इसके पास 5 बचा हुआ, तो 5 दूसरा में रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आप लोग का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको भी आप लोगों को कर लेना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए पहला है कि संयोजकता क्या है, संयोजकता क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व का संयोजन शक्ति या संयोजकता कहलाता है। ये उत्तर है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे किसी तत्व का संयोजकता उसकी बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तो उनकी संयोजकता क्या होगा, क्रमशः 1 2 3 4 होगी। यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 हो तो उनकी संयोजकता क्या होगी, 3 2 1 3 2 0 होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के उस अनावेशित कण का नाम बताएं जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के उस अनावेशित कण का नाम बताएं जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। यहाँ देखिएगा अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उस तत्व का नाम लिखिए। जिस किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष भरा हो तो उस तत्व की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, इसे बताना है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देते हैं। अगर के और एल कोष भरा हुआ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला कोष 2 से भर जाएगा और दूसरा 8 से, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वो परमाणु संख्या कौन हो जाएगा, नियोन होगा। और जिस किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में भरा हो तो वह तत्व अक्रिय गैस होता है, वह किसी परमाणु से साझेदारी नहीं करता। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखे। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखे। तो अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, समस्थानिकों का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ही अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर परमाणु के नाभिक मॉडल के क्या लक्षण थे। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर परमाणु के नाभिक मॉडल के निम्नलिखित लक्षण थे। जैसे परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। और अगला देखिएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु केंद्रक या नाभिक की खोज किसने और कैसे की। तो परमाणु केंद्रक और नाभिक की खोज जो ये थे किसने की थे, रदरफोर्ड ने की थी। उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों के सोने की पतली पन्नी पर टकराया गया, जिसके परिणाम से पता चला कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली है। जहां से अल्फा कण बिना टकराए पन्नी से सीधे निकल गए, परंतु कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। जहां से वे कण विक्षेपित हुए थे दरअसल वो परमाणु का नाभिक अर्थात केंद्रक था। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 7 नंबर क्वेश्चन, थॉमसन की परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह था। उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रस्तावित किया, जैसे परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। उसी प्रकार दूसरे देखिए, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके अनुसार, जैसे देखिए परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा देखिएगा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। ठीक है, उसी प्रकार 3 नंबर देखिएगा सी, ये धन आवेशित भाग परमाणु का नाभिक होता है। अब डी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड के मॉडल परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते और
ऊर्जा क्षयित करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु अस्थायी होता है। ठीक है, अब नील बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या क्या होगा? तो नील बोर अपने परमाणु मॉडल की निम्न अवधारणा प्रस्तुत की, जैसे इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये आपका उत्तर था। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 था। इससे पहले आप लोगों को अगर 1 देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 4 नवंबर के लिए 4 नवंबर जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। साथ में साथ आपका फाइनल एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोगों को देख लेना, अपने दोस्त को भी शेयर कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।